हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यार आज की वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रैक अ फ्रंट एंड डेवलपर इंटरव्यू इफ़ यू आर अ बिगनर। तो इस रोड मैप को फॉलो करके आप जॉब क्रैक कर पाओगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप इस रोड मैप को ब्रेक डाउन करने वाले हैं, ठीक है। सो बेसिकली मैंने इसे 6 फेज़ में किया है डिवाइड, फेज़ 1 से लेके फेज़ 6। तो हम फेज़ वाइज फेज़ देखने वाले हैं कि हमको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या सीखना है और कैसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, सो डैट कि हम एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके अपने एंड आउटकम तक पहुंच पाएँ, राइट। तो यार ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आप एज अ वेब डेव अपना इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हो एंड आपने जस्ट अभी वेब डेवलपमेंट सीखना स्टार्ट किया है, तो ये रोड मैप आपकी बहुत ज़्यादा काम आएगा, राइट। एंड ये जो डॉक्स है इसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। सो पहले वीडियो देखो, पूरा समझो कैसे कैसे चीज़ों को करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। आफ्टर डैट यू कैन गो एंड चेक दिस आउट एंड इसे फॉलो करके यू कैन गेट द जॉब, राइट। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फेज़ 1 की। फेज़ 1 में क्या करना है, व्हाट स्किल्स टू लर्न। मतलब हमको सबसे पहले स्टेप क्या होता है, ऑफकोर्स देखो सबसे पहला स्टेप होता है उन स्किल्स को सीखना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्किल्स को सीखना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, सबसे पहला और बेसिक काम यही होता है स्किल सीखना, एंड वो अच्छे से स्किल्स को सीखते ही नहीं है, राइट। वो जो चीज़ सीखनी चाहिए वो सीखते ही नहीं है। तो डेट्स वाई पहला स्टेप है, पहला फेज़ है व्हाट स्किल्स टू लर्न, हमको क्या स्किल्स सीखने हैं। तो इसके अंदर ना बिफोर अप्लाइंग फॉर इंटरव्यूज़ यू नीड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, हेयर द स्टेप बाय स्टेप स्किल रोड मैप। तो देखो आप जब भी इंटरव्यू में जाओगे ना, तो वो ऐसा नहीं है कि वो एकदम एडवांस लेवल की क्वेश्चंस पूछते हैं, वो बेसिक्स ही पूछते हैं, वो फंडामेंटल्स ही पूछते हैं। एंड मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके फंडामेंटल्स ही क्लियर नहीं होते हैं बिकॉज वो उन पर फोकस ही नहीं करते हैं। सो यहाँ पे हम इस चीज़ पे फोकस करने वाले हैं, ठीक है। फ्रंट एंड में ना बेसिक फंडामेंटल हमेशा से सेम ही रहे हैं, HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट। सो यहाँ पे ना मैंने एक लिंक डाल दिया है, तो आप अगर मैं लिंक में आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक फुल स्टैक का कंप्लीट रोड मैप आपको मिल जाएगा। यहाँ से आपको सिर्फ फ्रंट एंड का ही करना है फॉलो। तो फ्रंट एंड में आपको पहले क्या क्या सीखना है, तो HTML CSS जावा स्क्रिप्ट ये तो है ही, साथ में आपको फ्रंट एंड की लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स भी सीखने हैं, जैसे कि React.js एंड Next.js। तो जो जो कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, जो जो लैंग्वेज आपको सीखनी है, वो सभी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे HTML है, CSS है, जावा स्क्रिप्ट है, टेलविंड CSS है, ये भी आपको सीखनी है। React.js है, टाइप स्क्रिप्ट है, टाइप स्क्रिप्ट भी आप सीख सकते हो, ये भी काफ़ी ज़्यादा आजकल यूज़ होती है, ठीक है। एंड Next.js। तो यही चीज़ें होती हैं जो फ्रंट एंड में सीखनी होती हैं, ठीक है। अब इनके अंदर आपको क्या क्या टॉपिक सीखना है, बिकॉज स्टूडेंट्स मोस्टली यहीं पे होते हैं कंफ्यूज कि ये तो हमको सीखनी है पता, लेकिन इनके अंदर हमको क्या क्या सीखना है, बिकॉज क्या क्या टॉपिक्स हमको सीखना है, बिकॉज वही इंपॉर्टेंट होता है, राइट। सो इन सब के अंदर आपको क्या क्या टॉपिक्स सीखने हैं वो सभी मैंने टॉपिक्स के नेम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, विद उनकी लिंक्स यहाँ पे मैंने डाली हुई है कि आपको कहाँ से वो सारी की सारी चीज़ें सीखनी है। सो यार ये जो रोड मैप है ना, ये आपके फेज़ 1 को अच्छे से कंप्लीट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। यहाँ से आप अपने फेज़ 1 को अच्छे से सीख जाओगे, आपके जो भी स्किल्स हैं वो आप अच्छे से सीख जाओगे। जैसा कि मैंने बताया जो थर्ड पॉइंट होगा उसमें आपको टेलविंड CSS सीखनी है, और साथ में आप अगर कोई और भी कंपोनेंट लाइब्रेरी को सीखना चाहते हो वो भी सीख सकते हो, जैसे कि सेट CN UI है, मटेरियल UI है, तो वो भी तुम सीख सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने इनके डॉक्स की लिंक भी डाल दी है, आपको अगर इनकी डॉक्स पढ़नी है, इनके बारे में थोड़ा अच्छे से जानना है, सो आप यहाँ से इनकी डॉक्स भी देख सकते हो, ठीक है। मैंने टेलविंड CSS की डॉक्स भी डाल दी है। सो टेलविंड CSS को कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्या करते हैं, वो सभी स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा ईजी है। यहाँ से आप इन सभी स्किल्स को ना अच्छे से सीख जाओगे, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट जो है ना उसकी बात करते हैं। सो इन सबको सीखने के बाद आपको कुछ टूल्स को यूज़ करना सीखना, जैसे कि गिट एंड गिटहब, पैकेज मैनेजर्स, बिल्ड टूल्स लाइक जैसे कि वाइट है, वेब पैक है, एंड कुछ डेव टूल्स के बारे में आपको सीखना होगा। इनके लिए भी मैंने यहाँ पे लिंक्स डाल दिए, एंड इन सब की लिंक्स ना आपको इस रोड मैप में भी मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे गिट एंड गिटहब में आपको क्या क्या सीखना है, टॉपिक्स में यहाँ पे लिख दिए हैं कि आपको इनके अंदर क्या क्या सीखना है, कहाँ से सीखना है, वो भी मैंने यहाँ पे लिंक्स डाल दिए हैं, ठीक है। सेम विद पैकेज मैनेजर्स आपको कैसे करना है, कैसे सीखना है, API टेस्टिंग टूल्स आपको कैसे सीखना है, वो सभी लिंक्स मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। तो ये जो रोड मैप है ना, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। सो डोंट वरी,
जो भी आपको फेज़ 1 में सीखना है वो सब कुछ आपको इस रोड मैप में मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा 5th पॉइंट है उसके अंदर हमको कुछ APIs के बारे में सीखना है एंड कुछ जो एडवांस टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में हमको सीखना है, तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने एक और लिंक ऐड की है जो कि है हमारी फ्रंट एंड इंटरव्यू हैंडबुक। ये भी भाई काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है एंड ये फ्री है, ठीक है। सो डोंट वरी, यहाँ से भी ना आपको काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सो इसे भी डेफिनेटली चेकआउट करना मत भूलना, ठीक है। सो बाई द एंड ऑफ फेज़ 1 यू विल हैव द रिक्वायर्ड स्किल्स सेट की जिसके बेस्ड पे आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर पाओ, ठीक है। सो फेज़ 1 में आपको इतना ही सीखना है, फेज़ 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं फेज़ 2 की। फेज़ 2 में क्या करना है, व्हाट प्रोजेक्ट्स टू बिल्ड। तो हमको फेज़ 2 में ना प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने हैं सो डैट कि हम उन्हें अपने रेज्यूमे में ऐड कर पाएँ और अपने रेज्यूमे को और ज़्यादा बेटर बना पाएँ, राइट। सो यहाँ पे सबसे पहले हमको बेसिक्स से ही स्टार्ट करना है। सो कुछ यहाँ पे बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट्स के मैंने नाम लिख दिए हैं जो कि आपको बिल्ड करने ही करने हैं। पोर्टफोलियो वेबसाइट, पेदर ऐप, टू डू ऐप। अब आप बोलोगे कि भैया ये तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक ऐप में, ये तो हर कोई बिल्ड करके बैठा है। सो आपको भी ये प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने ही करने हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि आपको अपने रेज्यूमे में डालने हैं, बल्कि इसलिए कि आपको यहाँ से ना आपके बेसिक्स आपको स्ट्रांग होंगे, आपको पता चलेगा कि जो भी आपने सीखा है उसको इन रियल कैसे यूज़ करना होता है, राइट। जैसे कि यहाँ पे हम पेदर ऐप की बात करें तो आप API को कैसे करते हैं यूज़, कैसे कॉल करते हैं API को, वो चीज़ आप यहाँ पे सीखोगे। टू डू ऐप की बात करूँ तो कैरेट के बेसिक्स आप सीखोगे जो कि आगे जाके जब आप फुल स्टैक एप्लीकेशन बिल्ड करने जाओगे ना वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। तो ये जो भी बेसिक्स प्रोजेक्ट्स है ना ये बहुत ज़्यादा काम के होते हैं, नॉट टू ऐड इन योर रेज्यूमे बट टू इम्प्रूव योर स्किल्स, टू मेक स्ट्रॉन्ग योर फंडामेंटल्स, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ एडवांस लेवल के भी प्रोजेक्ट्स मैंने ऐड किए हैं जिन्हें आप अपने रेज्यूमे में डाल सकते हो, जैसे कि ई-कॉमर्स स्टोर है, ब्लॉग प्लेटफॉर्म है, डैशबोर्ड है एंड क्लोन प्रोजेक्ट्स हैं, राइट। अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप बिल्ड कर सकते हो, इट्स अप टू यू। मैंने यहाँ पे कुछ APIs की भी लिंक्स डाल दिया है जहाँ से आपको फ्री APIs मिल जाएंगी सो यू कैन यूज इन योर प्रोजेक्ट, राइट। सो यहाँ पे हमारा फेज़ 2 होता है एंड बाय द एंड ऑफ फेज़ 2 आपके पास 3-4 अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे, राइट। अब बात करते हैं फेज़ 3 की। फेज़ 3 में हमको क्या करना है, हाउ टू बिल्ड अ गुड रेज्यूमे, मतलब कि ATS फ्रेंडली रेज्यूमे कैसे बिल्ड करते हैं उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। योर रेज्यूमे इज़ द फर्स्ट फिल्टर, इफ़ इट डजंट पास ATS नो इंटरव्यू। समझ रहे हो, आपको अगर इंटरव्यू कॉल तक जाना है तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप है आपके रेज्यूमे का शॉर्टलिस्ट होना, एंड वो तभी होगा जब आपका रेज्यूमे ATS फ्रेंडली होगा, राइट। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे ना मैंने कुछ टिप्स यहाँ पे लिख दी हैं जिन्हें फॉलो करके आप एक अच्छा एंड स्ट्रक्चर्ड वे में अपने रेज्यूमे को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हेडर आपको वहाँ पे ऐड करना है, आप जो आपका हेडर होगा सबसे ऊपर वहाँ पे आपको नेम, ईमेल, आपकी लिंक्डइन की ID, गिटहब की ID, आपकी पोर्टफोलियो वो साइट है उसकी लिंक वो आपको ऐड करनी है। उसके बाद फिर आपको अपने बारे में 2-3 लाइन्स में करना है डिफाइन। आफ्टर डेट आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं, प्रोजेक्ट कौन कौन से आपने बिल्ड किए हैं। मेक श्योर कि जो भी प्रोजेक्ट्स आप ऐड करो उसकी आप कोड लिंक एंड लाइव लिंक दोनों ही वहाँ पे डालो, ठीक है। डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस है वो आपको डालना है एंड फिर आपको अपनी एजुकेशन डालनी है। सो ये सभी फील्ड्स आपको इस तरीके से ऐड करने हैं, ठीक है। इसके बाद किस तरीके से आपको कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ करना है, किस तरीके से लिखना है, फ़ॉन्ट साइज़ कितना होगा, वो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। लाइक जैसे कि यूज़ बुलेट पॉइंट्स, फोकस ऑन इम्पैक्ट, लाइक बिल्ट अ डैशबोर्ड यूज़र बाई 200+ यूजर्स इंस्टेड ऑफ मेड अ डैशबोर्ड। मतलब समझ रहे हो, आप जो भी उसमें अपनी आपने सपोज कोई प्रोजेक्ट बिल्ड किया या फिर आपका जो भी कहीं पे प्रीवियस वर्क है वहाँ पे आपको अपना आउटकम दिखाना है, आपको नंबर्स एंड फैक्ट्स के ऊपर बात करनी है, ठीक है। तो उससे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। एंड कीप इट 1 पेज ओनली, आपका जो रेज्यूमे है वो सिर्फ 1 पेज का ही होना चाहिए, ये बात तो याद रखना अच्छे से, ठीक है। और भी कुछ चीज़ मैंने यहाँ पे बताई हैं वो आपको फॉलो करनी है। इसके बाद मैंने आप पे 4 ऐसे टूल्स यहाँ पे ऐड कर दिए हैं जिनकी हेल्प से आप फ्री में अपने रेज्यूमे को बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। ये फ्री है एंड यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे टेम्पलेट्स मिलेंगे, आप उनका यूज़ करके अपने रेज्यूमे को बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा बिल्ड करने के लिए। एंड आफ्टर बिल्डिंग योर रेज्यूमे आपको उसका ATS स्कोर भी चेक करना पड़ेगा एंड आपने उसमें क्या क्या मिस्टेक्स किए वो भी चेक करना पड़ेगा। उसके लिए आपको इस टूल का यूज़ करना है। यहाँ पे आपको अपने रेज्यूमे को सिंपल अपलोड करना है एंड ये आपको आपके रेज्यूमे का ATS स्कोर बता देगा। लाइक जैसे मैं आपको अपना करके दिखाता हूँ अपलोड, जैसे कि मैंने अपने रेज्यूमे को अपलोड किया
तो इसने मेरे रेज्यूमे का ATS स्कोर बता दिया जो कि है 80%, मतलब एक्सीलेंट, ठीक है। एंड इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं वो भी इसने यहाँ पे मेरे को बता दिया है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आपको इन टूल्स का यूज़ करके एक अच्छा रेज्यूमे अपना बिल्ड करना है, ठीक है। सो बाई द एंड ऑफ फेज 3 आपके पास एक अच्छा ATS फ्रेंडली रेज्यूमे होगा जिसके साथ आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। बट अप्लाई करने से पहले आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी, राइट। तो जो हमारा नेक्स्ट फेज है फेज 4, उसमें हमको क्या करना है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर फ्रंट एंड इंटरव्यू, ठीक है। सो यहाँ पे पहला पॉइंट है ना, उसमें है कोडिंग और TSA फॉर फ्रंट एंड। देखो अब आपको काफ़ी लोगों के मन में डाउट होता है कि यार कि फ्रंट एंड के लिए क्या TSA पूछी जाती है। सो देखो यहाँ पे ना हम हर एक टाइप की कंपनी को ना टारगेट कर रहे हैं, फिर वो स्टार्टअप हो या फिर फांग हो या फिर MNC कंपनी हो, ठीक है। स्टार्टअप में DSA नहीं पूछेंगे इतना, बट इन फांग एंड MNCs DSA पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको सिर्फ बेसिक वो करनी है, DSA ज़्यादा उसमें जाने की नीड नहीं है ज़्यादा नेक्स्ट लेवल। एरे, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट्स, रिकर्जन एंड डॉम प्रॉब्लम्स। सो आपको इन्हीं के ऊपर करना है फोकस, बेसिक, और आपको 30-50 प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी है, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। इनको सॉल्व करने के लिए यू कैन यूज़ LeetCode। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। DSA करने के बाद आपको स्पेसिफिक फ्रंट एंड के लिए पढ़ना है, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे आपको HTML, CSS, JavaScript, React.js बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो यहाँ पे ना मैंने 3 ऐसे रिसोर्सेज किए हैं ऐड, जहाँ से आप हर एक टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर पाओगे और उनसे बाहर क्वेश्चंस आपसे पूछे ही नहीं जाएंगे, राइट। तो सबसे पहला वो रिसोर्स वो है अपनी फ्रंट एंड इंटरव्यू हैंडबुक, ठीक है। सो यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन करना है सिलेक्ट कोडिंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपको फ्रंट एंड बेस्ड सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे और तुम ना यहाँ पे कंपनी भी सिलेक्ट कर सकते हो। तुमको मेरे पीछे दिख रहा होगा यहाँ पे, तुम कंपनी सेलेक्ट करके वो पार्टिकुलर क्वेश्चंस भी देख सकते हो, ठीक है। एंड या फिर तुमको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे ही क्वेश्चंस करने हैं सॉल्व, तो वो भी तुम यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हें भाई वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिनको सॉल्व करने के बाद मतलब तुम नेक्स्ट लेवल बन जाओगे। जो अपनी सेकंड लिंक है इसके अंदर तो इसके अंदर कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी लाइक 150+ फ्रंट एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस। सो इसमें ना आपको HTML, CSS, JavaScript एंड React.js के मिला करके 150+ इंटरव्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिनको हम बोल सकते हैं थ्योरी बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस, जो कि आपसे इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ से आप उन्हें पढ़ सकते हो। लाइक ये जो लिंक है वीडियो की, ये मैंने उस डॉक्स में डाल दिया। आप इस पे जाओगे तो जो इसका डिस्क्रिप्शन है ना, यहाँ पे आपको सभी लिंक्स मिल जाएंगी, ठीक। सो यहाँ पे जाके आप इन्हें देख सकते हो। एंड जो नेक्स्ट है लिंक, यहाँ पे आपको 600 फ्रंट एंड के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, चाहे वो JavaScript हो, React.js हो, TypeScript हो, CSS हो, HTML हो, जो भी हो, हर चीज़ से रिलेटेड आपको यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एंड ये मशीन कोडिंग राउंड जो होगा ना, उसके बेस्ड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। सो यार इतनी सारे क्वेश्चंस को करने के बाद आप डेफिनेटली इंटरव्यू में जाके वो जो भी क्वेश्चंस करेंगे आप उनका आंसर्स दे पाओगे, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे आपको करना है अपनी स्पीकिंग स्किल पे फोकस, की आपको कैसे अपने आंसर्स देना है। बिकॉज क्या होता है ना, मोस्टली स्टूडेंट्स को आंसर तो पता होता है, बट उसको कैसे बोलना है, कैसे बताना है, वहाँ पे वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने 2 प्लेटफॉर्म ऐड किए हैं। एक तो है अपना प्रेम। सो यहाँ पे आप फ्री में मॉक इंटरव्यू दे सकते हो। सो ये काफ़ी अच्छा है प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आपको मतलब एक पूरा वो मिल जाएगा आइडिया, एक यहाँ पे आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलेगा कि कैसे होता है इंटरव्यू, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और है प्लेटफॉर्म, ये भी भाई नेक्स्ट लेवल है, interviewing.io। यहाँ पे भी आप फ्री में अपना मॉक इंटरव्यू दे सकते हो, ठीक है। सो ये भी अमेजिंग टूल है। सो बाय द एंड ऑफ फेज 4 आप पूरे तरीके से ना रेडी हो जाओगे जॉब्स में अप्लाई करने के लिए। आपके पास स्किल सेट होंगे, आपके पास अच्छा रेज्यूमे भी होगा एंड आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, बिकॉज आपने इतने सारे क्वेश्चंस सॉल्व करके रखे हैं, राइट। इसके बाद आता है अपना फेज़ 5। ये मैं बोलूँगा कि ये आपको डेफिनेटली करना ही करना चाहिए, बिकॉज इससे आपको ना काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, जो कि है नेटवर्किंग। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, लिंक्डइन और ट्विटर 2 प्लेटफॉर्म पे ही आपको करना है फोकस। एंड यहाँ पे आपको आप जो भी सीख रहे हो, आप जो भी प्रोजेक्ट वगैरह बिल्ड कर रहे हो, वो आपको वहाँ पे अपना शोकेस करना है, वो आपको वहाँ पे दिखाना है कि मैंने आज ये बिल्ड किया, मैंने आज ये बिल्ड किया। इससे ना ये फ़ायदा होगा कि मे भी कोई HR, कोई रिक्रूटर आपके उस काम को देख ले और उससे इम्प्रेस होकर आपको खुद से रीच आउट करे कि यार आपके पास अच्छे स्किल्स हैं, आप एक बार
हमारे पास आके 2 इंटरव्यू देखते हैं क्या होता है। सो इससे ना काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने के हाई चांसेस होते हैं। सो डेट्स वाई ये भी आपको करना ही करना है। सो यहाँ पे कुछ अलग अलग चीज़ें हैं जिनके बारे में बात करने वाला है। पहला है नेटवर्किंग, इसके बारे में मैंने अभी बात की। सेकंड है ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, तो आप ओपन सोर्स में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने एक लिंक डाली हुई है, ये एक रेपो है कोड फर्स्ट इश्यू की, ठीक है। सो यहाँ पे ना तुम अपना फर्स्ट ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, ठीक है। एंड मैंने इसके ऊपर एक पूरा कोर्स भी डाला हुआ है कि कैसे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करना होता है, उसकी लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो वहाँ से जाके आप थोड़ा देखना, थोड़ा सीखना कि कैसे करना होता है। सो ये भी करना ट्राई, इससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, ठीक है। थर्ड है पब्लिक बिल्डिंग, जैसा कि मैंने बताया कि आप जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह बिल्ड कर रहे हो वो आपको ऑनलाइन शोकेस करने हैं, ठीक है। फोर्थ है फ्रीलांसिंग। आप अगर फ्रीलांसिंग भी करते हो ना तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा पॉइंट होगा। वो क्यों? वो इसलिए बिकॉज आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे कैसे काम करते हैं ना वो आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। सो इससे आपको काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, राइट। तो ये भी करना, ठीक है। सो यहाँ पे हुआ हमारा फेज 5। बाय द एंड ऑफ फेज 5 यू विल हैव अ विजिबिलिटी प्लस क्रेडिबिलिटी इन द कम्युनिटी। अब बात करते हैं फेज 6 की, दी मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो हमने पहले 5 फेज देखे उन सब का मोटिव था फेज 6 तक आना। फेज 6 है सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि है अप्लाई फॉर जॉब्स, ठीक है, द एग्जीक्यूशन। सो यहाँ पे मैंने 6 ऐसे प्लेटफॉर्म्स किए हैं ऐड जहाँ पे जाकर के आपको अप्लाई करना है। ये बेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं टू अप्लाई। एंड यहाँ पे रिमोट जॉब के लिए भी मैंने एक प्लेटफॉर्म ऐड किया है। सो आप अगर एज अ रिमोट काम करना चाहते हो सो ये काफ़ी अच्छा है वेबसाइट, यहाँ पे आप फॉर रिमोट रोल से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ टिप्स हैं जो आपको करनी है फॉलो वाइल अप्लाइंग, ठीक है। जैसे कि लिंक्डइन पे मैं देखता हूँ काफ़ी लोग इजी अप्लाई करते हैं, वो नहीं करना है। आपको पर्टिकुलर कंपनी के बेसिस पे अपने रेज्यूमे को कस्टमाइज़ करना है, फिर करना है अप्लाई अच्छे से, ठीक है। एंड विद इन 24 आवर्स ऑफ पोस्टिंग में ही अगर कोई जॉब है उस पर ही करना है अप्लाई, उस पर रेस्पॉन्स मिलने के हाई चांसेस होते हैं, ठीक है। एंड आपको क्या कीवर्ड्स करने हैं यूज़ आप, एंड रेफरेंस तो ट्राई करना ही करना है बिकॉज उससे काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने कोल्ड ईमेल का ना टेम्पलेट किया है ऐड, जो कि आप सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करके बस आपको अपना नाम एंड जो कंपनी उसका नाम एंड जो रोल है वो एंड जो आपकी स्किल्स हैं वो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे चेंज करके सेम टेम्पलेट आप किसी भी एचआर या फिर रिक्रूटर्स को ना भेज सकते हो मेल पे, ठीक है। बिकॉज कोल्ड ईमेल करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज के टाइम में। आप अगर कोल्ड ईमेल नहीं कर रहे हो तो भाई क्यों नहीं कर रहे हो। तो मैंने डेट्स वाई यहाँ पे कोल्ड ईमेल का टेम्पलेट डाल दिया है, ये आपकी बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। सेम मैंने कोल्ड डीएम का भी यहाँ पे टेम्पलेट डाल दिया है जो कि आप लिंक्डइन या फिर ट्विटर पे ना रिक्रूटर्स को भेज सकते हो कि लाइक हाय मेरा नाम ये है एंड आई नोटिस्ड यू आर वर्किंग, जो भी कंपनी है उसका नाम, जो रोल है उसका नाम, एंड मैं भी इस रोल के लिए कर रहा हूँ तैयारी एंड मैं आपकी कंपनी में काम करना चाहता हूँ वगैरह वगैरह। ये मेरे पोर्टफोलियो की लिंक है एंड आप यहाँ पे अपने रेज्यूमे को भी यहाँ पे अटैच कर सकते हो। सो ये जो कोल्ड ईमेल और कोल्ड डीएम है ना ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं भाई, एक बार करना ट्राई, ये उनसे ना काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ते हैं कॉल बैक आने के, ठीक है। सो बाय द एंड ऑफ फेज 6 यू विल नॉट ओनली प्रिपेयर बट आल्सो लैंड इंटरव्यूज फास्टर, ठीक है। सो बाय द एंड ऑफ फेज 6 आप बेसिकली एक जॉब ग्रैब कर लोगे। सो फाइनल चेकलिस्ट देखते हैं कि हमको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो जो फेज़ 1 है ना उसमें हमको स्किल्स सीखने हैं, जो बेसिक्स हैं लाइक जैसे कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट वो सीखने हैं। उसके बाद उनके कुछ फ्रेमवर्क्स हैं वो सीखने हैं जैसे कि React.js है, Next.js है, टेलविंड CSS है। सेकंड फेज में क्या करना है, बिल्ड 3-4 रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, ठीक है। आपको रियल वर्ल्ड अच्छे प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने हैं और अपने रेज्यूमे में ऐड करने हैं। फेज 3 क्या है, क्रिएटेड ATS फ्रेंडली रेज्यूमे, राइट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फेज 4 प्रैक्टिस इंटरव्यू क्वेश्चंस, जिसमें कि आपको थोड़ा DSA भी करना है एंड फ्रंट एंड बेस तो करना ही करना है। फिफ्थ फेज में आपको अपना जो वर्क है वो ऑनलाइन शोकेस करना है और ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन करना है, ठीक है। लास्ट फेज में आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करना है एंड ऐसा नहीं है कि आप 5, 10, 15 जॉब के लिए करोगे अप्लाई और आपको कॉल बैक आएगा। करते रहो, कंटिन्यू करते रहो, जब तक ना आए तब तक अप्लाई करते रहो। एंड कोल्ड आउटरीच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो आज के टाइम में करना, मतलब ये तो आपको करना ही करना है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। सो यार यहाँ पे हमने देखा पूरा फ्रंट एंड डेवलपर इंटरव्यू का रोड मैप, जहाँ पे आप फ्रॉम बिगिनर टू जॉब रेडी बन सकते हो, ठीक है। इसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके चेकआउट करना। एंड स्टिल अगर आपकी कोई डाउट्स हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हो। इसे करो फॉलो एंड बिलीव मी, आप एट द एंड एक जॉब ग्रैब कर लोगे, ठीक है।
सो गाइज डेट्स इट इन द वीडियो। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अपग्रेडिंग योर सेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।